दोस्तों, आज हम आप सबको पाठ्य योजना दिखाएंगे एनटीटी 4th सेमेस्टर के लिए जो बनाई जा रही है सेकेंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर का तो हमने साझा नहीं किया, हमें करना चाहिए था, तो ये ऐसी ज़रूरत को समझ के हमने वीडियो बना रहे हैं ताकि बाकी छात्रों को मदद मिल सके। जैसे बीएड की छात्रा, ये बीएड में भी यही बनाया जाता है, डीएलएड में भी और एनटीटी में भी। तो ये उन छात्राओं के लिए है जो डीएलएड, बीएड एंड एनटीटी में प्रवेश कर रही हैं, तो उन्हें कॉलेज से जानकारी लेट से मिलती है। तो मैं इस वजह से वीडियो बना रही हूँ कि उन्हें जानकारी आसानी से ऑनलाइन उपलब्ध हो सके, क्योंकि मैंने भी बहुत सर्च किया, हमें कभी नहीं मिला। ऐसा होता है फाइल, और ये 500 की आती है। और पाठ्य योजना भी कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इस पेज को छोड़ के पाठ्य योजना हमेशा यहाँ से स्टार्ट की जाती है, और यहाँ विद्यालय का नाम होता है, दिनांक होते हैं, कक्षा, चक्र, अवधि, विषय, प्रकरण। जैसा कि आपको पता ही होगा पाठ्य योजना क्या होती है। फिर उद्देश्य, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। फिर सहायक सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान। इस तरह से हम हर पेज को देखेंगे। नेक्स्ट पेज प्रस्तावना, उसके बाद फिर उद्देश्य कथन, फिर प्रक्रिया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र और छात्राध्यापिका जो हैं, जो कोर्स कर रही हैं, वो क्या करेंगी और छात्र क्या करेंगे, और हम क्या पढ़ाने वाले हैं और हम किस तरीके से पढ़ाने वाले हैं। ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये बता रहे हैं कि हमें कैसे शिक्षण कार्य को अधिगम प्रक्रिया को कैसे कंप्लीट करना है। फिर हमारा यहाँ पे शुरू होता है हमारा प्रोसेस कि हम कैसे पढ़ाएंगे, वही सब। यहाँ पे ढक गया है सब। फिर श्यामपट्ट कार्य, मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद गृह कार्य। इसमें कुछ पे छूट जाते हैं क्योंकि हमारा पाठ्य योजना उतने में कंप्लीट हो जाता है। इस पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, इस पे हमारे शिक्षक लिखते हैं रेड पेन से। फिर हमारा दूसरा पाठ्य योजना शुरू होता है इस पीले वाले पार्ट के दूसरी तरफ। जैसे कि पाठ्य योजना 2, विद्यालय का नाम, दिनांक, अवधि, चक्र, विषय, कक्षा, प्रकरण, उद्देश्य, देन सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। फिर वही प्रोसेस, प्रस्तावना प्रश्न, सेकेंड, थर्ड, उद्देश्य कथन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। यहाँ पे भी सेम वही लिखना है, विधि एवं प्रविधि, बोधात्मक प्रश्न, कमल का फूल किस रंग का होता है, तो छात्र बोलेंगे सफ़ेद और गुलाबी कलर का होता है। तो हमने कौन सी विधि यूज़ की, प्रश्न उत्तर विधि का प्रयोग करके हमने शिक्षण कार्य को संपन्न किया। कमल का फूल कैसा होता है, तो छात्र कहेंगे बहुत सुंदर, क्योंकि उनको वो पता है। इस तरीके से हमारा तीसरा प्रश्न, दूसरे पाठ्य योजना का ही ये थर्ड पेज है। वही जो हमारे अधूरे कार्य उस पेज में नहीं कंप्लीट होते, हम दूसरे पेज को भी यूज़ करते हैं। लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। फिर हम श्यामपट्ट पे अपने कार्य देते हैं बच्चों को। फिर उनसे हम मूल्यांकन प्रश्न करते हैं, उन्होंने जो हमने सिखाया, तो उनसे हम क्वेश्चन करके पता करते हैं कि उन्होंने सीखा कि नहीं। नेक्स्ट पेज पे गृह कार्य। इसी तरीके से हमारा फिर पेज 1-2 ठो बच जाता है, हम उसे छोड़कर फिर ये जो समालोचन का पेज है पीले कलर का, इसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम अपनी तीसरी पाठ्य योजना को लिखना स्टार्ट करते हैं, जिसमें वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस पाठ्य योजना का
स्केच जो ब्लैक स्केच है सेम वही है, बस हमें अपने सब्जेक्ट चेंज करने हैं, टाइम चेंज करना है और ड्यूरेशन टाइम अवधि को चेंज करना है। वो तो सेम ही रहता है, हर आवर 40 मिनट या 30 मिनट लिखते हैं। तो दिनांक कक्षा यहाँ पे 2 बार हुए, चक्र, अवधि, विषय, प्रकरण, उद्देश्य। उद्देश्य हमारा क्या है पढ़ाने का, वो मेंशन किया जाता है। छात्रों में कहानी के प्रति कल्पना एवं स्मरण शक्ति का विकास कर सकेंगे, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करा सकेंगे, छात्रों को अच्छे बुरे का ज्ञान करा सकेंगे। सहायक सामग्री चाक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। पूर्व ज्ञान, बच्चों को कहानी के बारे में पूर्व ज्ञान। फिर तीसरे पाठ्य योजना का प्रस्तावना प्रश्न। आपने कभी कहानी सुनी है? आंसर देंगे बच्चे। हमेशा ये जो प्रस्तावना प्रश्न होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। जो उत्तर दिया जाता है उसी उत्तर के अनुसार दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर दूसरे उत्तर के अनुसार हम तीसरा क्वेश्चन रेडी करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु, विधि प्रविधि। ये कहानी कौवे की है तो कहानी यहाँ पे शिक्षण बिंदु हमारा रहेगा। और ये हमने लिखा है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। फिर नेक्स्ट पेज में वही चीज़ है, छात्रा छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु, विधि प्रविधि। उच्चारण अभ्यास, बोधात्मक प्रश्न। 3 ठो बोधात्मक प्रश्न रहते हैं, बच्चे आंसर देते हैं। फिर उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो पे चलते हैं। जो हमारा अधूरा रह गया है बस अधिगम प्रक्रिया, उसको कंप्लीट करते हुए सेम उसी हेडिंग को हम दोहराते हुए आगे बढ़ेंगे। निष्कर्ष निकालेंगे, श्यामपट्ट कार्य देंगे, मूल्यांकन करेंगे और गृह कार्य देंगे। इसी तरह हमारा एक पाठ्य योजना कंप्लीट। फिर 1-2 पेज छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। ये पीला वाला पेज छोड़ते हुए हमें पाठ्य योजना 4 जो कि राष्ट्रगीत है और हमारा इस संगीत विषय के नाम पे रहेगी। उद्देश्य लिखेंगे, सहायक सामग्री लिखेंगे, पूर्व ज्ञान कि बच्चों को पहले से क्या पता है क्या नहीं। फिर दूसरा प्रस्तावना प्रश्न, बच्चों स्कूल आने पर सबसे पहले क्या करते हैं? प्रार्थना। प्रार्थना करने के बाद क्या करते हैं? राष्ट्रगान। छुट्टी के समय क्या करते हैं? राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत की रचयिता कौन है? जो कि बच्चों को नहीं पता है। मूल्यांकन प्रश्न,